गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एम्फैटिक सेंटेंस। जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है जोरदार वाक्य। एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के मूल रूप से 5 रूल्स हैं। तो हम यहाँ पर सेंटेंस लिख रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि सेंटेंस इस प्रकार हो, जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट है प्लस V1 V5 है और प्लस ऑर्डर, तो इसको आप एम्फैटिक किस तरह से बनाएंगे? इस तरह के वाक्यों का एम्फैटिक बनाने के लिए आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू और डज। डू डज के बाद आप V1 फॉर्म का प्रयोग करेंगे और OW का प्रयोग करेंगे। समस्या आप लोग को क्रिएट हो सकता है इस डू और डज का सिलेक्शन। तो इसके लिए बिल्कुल एक सरल नियम है जिस पर ध्यान दें। यदि वाक्य का सब्जेक्ट I, we, you, they तथा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो तो डू का प्रयोग करें। डू का प्रयोग करें तथा शेष सब्जेक्ट के साथ डज। लेकिन इससे भी एक सरल नियम है कि आप वाक्य की बनावट को देखें। यदि वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस V1 है, जैसे आई सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि एम्फैटिक वाक्य तो आपको लिखा हुआ रहेगा। आई के बाद सिंग देख रहे हैं V1 फॉर्म। यदि V1 फॉर्म है तो उसके साथ आप आंख मूंद कर डू का प्रयोग करते हैं। आई डू सिंग ए सॉन्ग। और यदि सब्जेक्ट के बाद V5 फॉर्म, जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग देते हैं, मान लेते हैं ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो V5 है तो आप डज का प्रयोग कर लें। सब्जेक्ट का भी सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, आप वर्ब के रूप को देखेंगे कि कौन V1 फॉर्म में है और कौन V5 में है। यदि V1 फॉर्म में है तो डू लगा दें और V5 फॉर्म में है तो डज लगा दें। लेकिन ध्यान रखें, डू हो या डज हो, उसके बाद जो आप वर्ब का रूप लिखेंगे वह हमेशा V1 फॉर्म में ही लिखेंगे। बच्चे लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें से एस नहीं हटाते। इस बात को ध्यान रखेंगे
कि डू लगाएं या डज लगाएं, एस को निश्चित रूप से वर्ब में से हटा दें। तो मैं आशा करता हूं कि रूल नंबर 1 आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 पर चलते हैं। यदि सेंटेंस, रूल नंबर 2 में सेंटेंस यदि सब्जेक्ट हो और प्लस V2 और प्लस हो, तो इसका एम्फैटिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लिख देंगे और डिड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड और प्लस V1 और प्लस हो, सब्जेक्ट प्लस डिड और प्लस V1 प्लस हो। जैसे ही टोल्ड ए स्टोरी, यहाँ पर देख रहे हो टोल्ड V2 है, यहाँ पर ही लिख दिए, उसके बाद डिड कर दिए, टोल का टेल कर दिए, आई स्टोरी, ही डिड टेल ए स्टोरी हो गई। इस तरह से ये रूल नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में है सब्जेक्ट प्लस हैड है प्लस नाउन। अगर वाक्य बनावट इस प्रकार है तो इसको एम्फैटिक बनाने हेतु आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद में डू डज, और उसके बाद में आप हैव का ही प्रयोग करेंगे और फिर नाउन। हालांकि कुछ जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद कहाँ पर डू लगाएं और कहाँ पर डज लगाएं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके लिए बिल्कुल सरल नियम यह है कि सब्जेक्ट के बाद देखिए, यहाँ पर देखिए ही हैज ए कार, सब्जेक्ट के बाद यदि हैज आवे, सब्जेक्ट के बाद हैज आवे तो आप डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज आया है तो डज का प्रयोग करेंगे, और है तो आपको लिखना ही है एक हाथ। और सब्जेक्ट के बाद यदि हैव आवे तो आप डू का प्रयोग करें। हम समझते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई डू हैव ए कार। इस तरह से आप देखेंगे कि कहाँ पर हमको डू लगाना है और कहाँ पर डज लगाना है, उसका सिलेक्शन कैसे करें। हैज है डज लगेगा, हैव है डू लगेगा, लेकिन हैव हर हालत में होगा, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं रूल 4 पर। सब्जेक्ट तो रहेगा ही, उसके बाद में हैड है, हैड, और उसके बाद नाउन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट कर देंगे और डिड डाल देंगे, डिड, और उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद नाउन। जैसे ही हैड ए काउ, तो ही हो गया, डिड कर दिए, उसके बाद में हैव कर दिए, आइए काउ कर दिए। एक आध एग्जाम्पल और देखिए, यू हैड ए बॉक्स,
यू हैड ए बॉक्स, यू हो गया, डिड कर दिए, यहाँ पर हैव कर दिए, आई बॉक्स। ये रूल नंबर 4 हो गया। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है, वह है मेन वर्ब प्लस ऑर्डर। सिंपैथेटिक के लिए डू प्लस मेन वर्ब, डू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑर्डर। अब जैसे मान लेते हैं कि टेल या स्टोरी, सिंपैथेटिक बनाने के लिए केवल और केवल डू जोड़ दीजिए और टेल या स्टोरी उसी तरह से उतार दीजिए। बहुत सारे सेंटेंस देख सकते हैं। हेल्प द पुअर, तो डू जोड़ दीजिए, हेल्प द पुअर इसे उतार करके बैठा दीजिए। अगला जो आपका लास्ट रूल है वह क्या है, उस पर जरा ध्यान दें। वह है आपका प्लीज काइंडली, प्लीज काइंडली प्लस मेन वर्ब, प्लस वर्ब। अब यहाँ पर एम्फैटिक के लिए कुछ खास नहीं है, प्लीज और काइंडली के बाद आप डू का प्रयोग कर दें। प्लीज काइंडली और प्लस डू और प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑर्डर। तो मान लीजिए कि प्लीज सिंग ए सॉन्ग, प्लीज सिंग ए सॉन्ग बनाना है, तो प्लीज डू सिंग ए सॉन्ग, प्लीज डू सिंग ए सॉन्ग। फिर काइंडली से अगर कोई बात हो, जैसे काइंडली टेल ए स्टोरी, कृपया कर एक कहानी कहें, तो कुछ नहीं करना है, काइंडली और डू कर दीजिए और टेल ए स्टोरी। देख रहे हैं, ये इस तरह से एम्फैटिक में जितना भी था रूल समाप्त हो गया। अब आप लोगों की बारी है प्रैक्टिस करने का। तो बच्चों, आप लोग को हम कुछ वाक्य देते हैं जिसको कि आप लोग घर पर प्रैक्टिस करके और व्हाट्सएप से सेंड कर दें। He helps me, the dog barks at night, I play hockey, she cooks food, boys obey the teacher, my mother loves me, the cow gives milk,
they buy some fruits you learn English my father earns money। सबसे पहले आप टोटल को एम्फेटिक बना लेंगे, फिर इसी वाक्य को आप ये सबको V2 में बदलेंगे और जो V2 से जो रूल नंबर 2 बनाया था फिर उससे एम्फेटिक करना है, यानी 10 तो एम्फेटिक बनाना है ये, फिर आपको V2 फॉर्म 10 लिख करके और फिर बनाना होगा, यानी कुल मिलाकर के अगर टोटल काउंटिंग है तो 40 होना चाहिए। 40 आप लोग बना करके और सेंड करें, और इसी तरह से हम आप लोगों को प्रतिदिन कुछ न कुछ भेजते रहेंगे। और आप लोग भी मेरा जो नंबर है, कॉलिंग नंबर ही जस्ट मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भेजेंगे और हम उसी पर आपको रिमार्क्स देंगे। कितना हो सर?